आज मुद्दों को लेकर जो है वो विरोध कम होता है और व्यक्तिगत टिप्पणियां और व्यक्तिगत विरोध जो है वो ज्यादा होने लगा है। तो ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती है और लोकतंत्र में स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो एक अधिकार है, लेकिन उसकी एक मर्यादा रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में भी कुछ भी टिप्पणी जो है वो सार्वजनिक मंच पे करें। कि माननीय मुख्यमंत्री एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक अपने बच्चों के पिता भी हैं। एक उनका एक परिवार है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया में भ्रामक प्रचार करने, झूठे भ्रष्टाचार को आरोप लगाने के लिए जो है वो संजय अवस्थी विधायक अर्की ने एफआईआर दर्ज करवाई है थाने में। क्या पूरा मामला है, उस मामले पर बातचीत करते हैं कि आखिरकार एफआईआर तक नौबत क्यों पहुंची, क्यों एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। सर, एक एफआईआर आपने दर्ज करवाई है एक व्यक्ति पर सोशल मीडिया में भ्रामक प्रचार करने पर, क्या पूरा मामला है? देखिए, बहुत दिनों से कुछ लोगों का एक ही उद्देश्य था कि किस तरह से प्रदेश सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की और प्रदेश सरकार के जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी जो छवि धूमिल करने के उद्देश्य से जो है वो कोई ना कोई भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से वो कर रहे थे। और पिछले कुछ दिनों से तो इंतहा हो गई और व्यक्तिगत टिप्पणियां की जाने लगी। और जब इस तरह की भ्रामक बयानबाजी अभी 3-4 दिन पहले एक व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से डाली, तो वो एक मैं समझता हूं कि असहनीय था और उसको लेकर मैंने कंप्लेंट दर्ज करी और एफआईआर दर्ज करवाई है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उसमें अब उस शख्स के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। क्या लगता है आपको, क्या विपक्ष के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है या अपनी ही पार्टी के कुछ लोग हैं जो मुख्यमंत्री की छवि को खराब करना चाहते हैं, सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि ये इसमें क्योंकि आज स्तर इतना गिर गया है कि लोग कंपटीशन करने की बजाय आज जो है वो किस तरह से जो आगे बढ़ रहे हैं राजनीति में, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पूर्व में भी होती रही हैं। और आपने देखा कि किस तरह से विधायक जब बिकने शुरू हो गए तो स्तर कितना गिर गया है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज मुद्दों को लेकर जो है वो विरोध कम होता है और व्यक्तिगत टिप्पणियां और व्यक्तिगत विरोध जो है वो ज्यादा होने लगा है, जो कि एक सभ्य राजनीति और स्वस्थ राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अच्छे नेता और बुरे नेता हर पार्टी में है। जो विपक्ष के जो नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके अच्छे कार्यों को सराहा है। तो ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती है और लोकतंत्र में स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो एक अधिकार है, लेकिन उसकी एक मर्यादा रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में भी कुछ भी टिप्पणी जो है वो सार्वजनिक मंच पे करें। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी भ्रामक प्रचार जो है वो किया जा रहा है और जो इससे माननीय सिर्फ एक टारगेट एक ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को ठेस पहुंचाना और जो हमारे नेता हैं उनको उनकी छवि को ठेस पहुंचाना और लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा करना कि प्रदेश सरकार जो है वो गलत कार्यों में संलिप्त है। अभी मैं देख रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विदेश दौरे को लेकर बहुत सी टिप्पणियां जो है वो सोशल मीडिया पर हो रही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक अपने बच्चों के पिता भी हैं। एक उनका एक परिवार है और आज उनकी बेटी ने जो उपलब्धि हासिल करी है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उस बेटी ने जो है उसकी सिलेक्शन हुई है और वो एलएलएम करने जो है वो लंदन जा रही है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि वर्ल्ड के टॉप 5 जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से एक है। और ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार के लिए गर्व की बात नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। और जो हिमाचल प्रदेश के जो युवा हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है, मैं समझता हूं। और वो अपने पुत्री को, अपनी बेटी को एडमिशन के लिए जो है वो उसके साथ गए हैं
हर माता पिता का ये जो है वो कर्तव्य होता है कि वो ऐसे समय में जो अपने बच्चों के साथ रहें, और एक पिता होने के नाते आज वो विदेश जो है अपनी बेटी को उस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने गए हैं। तो ये क्या कोई गलत बात है? और इस तरह की जो टिप्पणियां उनके खिलाफ कर रहे हैं इस विदेशी दौरे को लेकर, मैं समझता हूं कि वो कुंठित मानसिकता से ग्रस्त है और उनको इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। कंगना जी की तरफ इशारा कर रहे हैं आप, जो उन्होंने टिप्पणियां की है कि, लेकिन वो तो ये भी कह रही हैं कि 50 रुपए की सेल हुई है और वो सैलरी जो है 15-15 लाख सैलरी देनी है उन्होंने, वो तो उससे जो है वो आजकल सफर कर रही हैं। देखिए, इतनी बड़ी आपदा आई है, इतने जो मैं समझता हूँ कि इतना नुकसान जो है लोगों ने सहा है और सह रहे हैं, अपने कईयों ने अपने परिजनों को खोया है, और ऐसी संवेदनशील परिस्थितियों में अगर कोई राजनेता अपने व्यापार को लेकर चिंतित हो, अपने अपनी इनकम को, आमदनी को लेकर चिंतित हो, तो मैं समझता हूं कि वो अपने अपनी जिम्मेवारी के प्रति कितने गंभीर है, ये जनता को समझ लेना चाहिए। और मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक मानसिकता जो है दर्शाता है। और आज हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है, उसमें हम उन आपदा प्रभावित परिवारों के साथ संवेदना प्रकट करनी चाहिए, ना कि जो है अपने व्यापार में कितनी आमदनी हो रही है या कितना हमें लॉस हो रहा है उसको देखना चाहिए। ये मैं मेरा प्रश्न एक मैंने पहले भी किया था आपसे कि क्या अपनी ही पार्टी के लोग हैं, अपनी ही पार्टी में जयचंद है जो इस तरीके की साजिशें रच रहे हैं, या फिर विपक्ष के नेता की तरफ आपका इशारा है? देखिए, दूध का जला छाछ को भी कोई पीकर पीता है। और हमने पिछले बजट सेशन में जो पिछले साल घटनाक्रम हुआ था, वो उससे पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश ने उसको देखा, और किस तरह से लोकतंत्र पर आघात हुआ। और जब इस स्तर पर कोई जाता है तो कुछ भी जो है आप समझ सकते हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इमेज बिल्डिंग हो रही है, आज जिस तरह से उनका जो नाम है वो राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी एक पहचान हुई है, और जिस तरह से उन्होंने अपना जो प्रबंधन जो है, कुशल प्रबंधन के माध्यम से सीमित साधनों को लेकर आज इस आपदा की स्थिति से जो है प्रदेश को ऊपर निकालने का, इससे उबरने का जो कार्य किया है, उबारने का कार्य किया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और जो विपक्ष के नेता, बहुत से नेताओं ने उनके इस कार्य की सराहना भी की है। और जब राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं, आप तरक्की की राह पकड़ते हैं, तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हैं, तो आपके साथ साथ इस तरह के दुश्मन भी चलते हैं जो खुद तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुंठित मानसिकता से ग्रस्त जो है वो इस तरह के हथियारों का उपयोग करते हैं। और आज सोशल मीडिया जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। और भी पार्टी में है, मैं सिर्फ यही प्रश्न कर रहा हूँ कि अपनी ही पार्टी में है ऐसे जो ऐसा मुख्यमंत्री के खिलाफ? मैंने आपको कहा कि जयचंद तो इतिहास है, और इतिहास हर बार कई बार दोहराया भी जाता है, और पिछली बार दोहराया गया, ये मैंने आपको कहा। तो आप इस बात का अर्थ समझ लीजिए कि इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और मैं जब तक कोई प्रमाण हमारे पास ना हो तो मैं किसी के ऊपर टिप्पणी भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा चरित्र नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वो चाहे वो बाहरी हो, चाहे वो भीतर का हो, आज इस तरह की जो इस तरह के जो षड्यंत्र है उसमें किसी को भी सफलता हाथ नहीं लगने वाली है, क्योंकि हम एक टारगेट लेकर चले हैं, हम एक लक्ष्य लेकर चले हैं। और वो लक्ष्य जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ये ठाना है कि हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमने सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है। हमने हिमाचल प्रदेश के जो युवा शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार के साधन सृजित करने हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो आपदा में जो इस तरह ये जो नुकसान हुआ है, इसमें जो आपदा प्रभावित परिवार है उनको पुनर्स्थापित करने के लिए हम प्रयासरत हैं। और इस तरह के ये जो षड्यंत्र है इससे हम विचलित नहीं होंगे, हमारे कदम नहीं रुकेंगे, और हम अपनी मंजिल को
पाएंगे और 2027 में जब पुनः चुनाव होंगे प्रदेश की जनता के समक्ष हम सब इन बातों को लेकर जाएंगे, अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे और इन बातों को भी हम याद दिलाएंगे प्रदेश की जनता को कि इन 5 वर्षों में इन ताकतों ने हमें जो है काम करने से हमें हर तरह से बाधा पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हम विचलित नहीं हुए, हम आगे बढ़े और आज हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आज एक नया इतिहास हम लिखने जा रहे हैं, ये मैं कहना चाहूँ। कौन है, अंतिम प्रश्न मेरा, कौन है ये व्यक्ति, बैकग्राउंड क्या है इस व्यक्ति का जिसने मुख्यमंत्री के खिलाफ और सरकार के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणियां जो है वो सोशल मीडिया में की? मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं इनको नहीं जानता और लेकिन मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि अब इसमें एफआईआर भी हो चुकी है और एफआईआर के माध्यम से वो सार्वजनिक भी हो चुके हैं और कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है, इसलिए नाम लेना जो है ठीक नहीं है। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये तो अभी शुरुआत है और आने वाले समय में मैं उनको भी सचेत करना चाहूंगा कि यदि आप किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो हमें भी अधिकार है और हम जो है उन सभी चेहरों को बेनकाब करेंगे और मैं ये सचेत करना चाहूंगा